हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हम हमारी मांगा को। तो उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो सेक्रेटरी शाओ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और जो मुँह है वो उसे लेके जाता है अपनी गाड़ी में और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद भी करता है कि मुझे सोया मिल्क पीना है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा होता है मिल्क पीने के बाद, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। और यहाँ पर ना हम जो मुँह है वो, क्योंकि उसका एड्रेस पूछ रहा होता है और उसका एड्रेस उसे नहीं मिलता है, तो फिर वो जाता है और अपने ड्राइवर से बोलता है कि मेरे वाले विला में चलो, हम वहाँ पर चलते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर मुँह ना शाओ को लेकर आ जाता है अपने रूम के अंदर और वहाँ पर उसे लिटा देता है, क्योंकि शाओ काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कुछ बोल रहा होता है, तो यहाँ पर मोस के करीब जाता है और उससे बोलता है, तुमने क्या कहा? क्या तुम थ्रस्टी हो या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए? तभी हम देखते हैं यहाँ पर छोटा वाला शव आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूटली उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मोस से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम ऐसे नॉइज़ेस करना बंद करो। वैसे भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी टाई को खींच कर ना शव अपनी ओर कर देता है और यहाँ पर ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा देख रहा होता है। और यहाँ पर ना उसकी जो मतलब शर्ट होती है वो अपने आप खुल जाती है और यहाँ पर वो उससे बोलता है, शाओ तुम अपनी जो अल्कोहल है उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। और फिर वो उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी शाओ ना उसे और ज़्यादा करीब करता है और उसे बोलता है, ऑफिस आवर्स अभी ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद ये मेरा पर्सनल टाइम है, तो मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मिस्टर मो, आप यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैन होते हैं, है ना? और वो आगे उससे बोलता है, आपने मुझे कॉफ़ी ड्रिंक करने से भी मना कर दिया और तुम्हें फ़ॉलो करने से भी मना कर दिया और इतने ज़्यादा माइंडलेस रिक्वेस्ट की थी डेली बेसिस में, तो अभी क्यों? क्या मैं थोड़ा-सा मूवमेंट भी नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ? तो यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली। तो यहाँ पर मोह को देखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही उसके साथ मतलब उसे किसी और तरीके से देखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ना शाओ का हाथ बढ़ने लगता है और उससे बोलता है, इवन कि तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा फर्म हो रखी है। और वो उसके उधर टच करने लगता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुँह रिएक्ट करने लगता है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है, मिस्टर मू, तुम कभी भी इतने क्लोज़ किसी मैन के साथ नहीं आए हो, है ना? और यहाँ पर ना जो मुँह है वो तो ये सोच रहा होता है, इसके साथ आज क्या गलत है? मैं इसे बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन की तरह देख रहा हूँ जब वो ड्रंक है। मैं अभी ना वही मतलब मेरा रिज़र्व करना चाहता हूँ, वही मेरा सेक्रेटरी मुझे वापस चाहिए, मुझे अभी वो वापस चाहिए। वो अपने सेक्रेटरी के बारे में सोच रहा होता है जब वो सोबर होता है। यहाँ पर वो फिर ना इसकी आँखों से आँखें मिलाता है। हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं और मुँह उसके लिप्स पे देखते हैं और फिर वो उससे बोलते हैं, तुम सीरियसली? और वो उसे किस करने जा रहा होता है। तो यहाँ पर शाओ थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और यहाँ पर ना उसकी आइज़ वाइड हो जाती हैं, फिर वो दोनों ही किस करते हैं। उसके बाद जो मुँह है वो उससे बोलता है, तुम मुझे पुश क्यों नहीं कर रहे हो? तो शाओ उसे अपने और भी ज़्यादा करीब कर लेता है और उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर मुँह से बोलता है, मिस्टर मुँह, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? तो यहाँ पर ना वो दोनों ही मतलब अपने जो मतलब डिज़ायर्स होते हैं उन्हें हावी होने देते हैं खुद पर। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना शाओ काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे बढ़ जाता है, तो वो मुँह से बोलता है, मतलब कुछ भी नहीं बोलता है, वहाँ पर चुप हो जाता है। तो शाओ उससे बोलता है, तुमने अभी कुछ भी नहीं कहा, तो मैं तुम्हारी साइलेंस को तुम्हारी येस में ले रहा हूँ। तो मुँह से बोलता है, रुको। और वो उसे कुछ बोलने जा ही रहता है, लेकिन शाओ उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। तो हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पर ना शाओ होता है जो कि नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है और उससे बोलता है, प्रेसिडेंट मून, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लिया है, प्लीज़ हमें ना अभी सिर्फ आपके साइन की ज़रूरत है इस कोलैबोरेशन को करने के लिए, यहाँ पर कर दो। तो यहाँ पर मुँह भी मतलब वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो जनरली करते हैं और उससे बोलता है, इन्हें वैसे ही छोड़ दो, मैं यहाँ पर जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं यहाँ पर उन्हें देख लूँगा। तो वो उसे यस में आंसर करता है। तो मुँह से बोलता है, अगर यहाँ पर कुछ और नहीं है कहने के लिए तो तुम जा सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं लगता जो प्रेसिडेंट मू और सेक्रेटरी शाओ कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज आज एक्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मू वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्रेटरी पर पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी कमियां निकालता था, लेकिन आज वो नहीं निकाल रहा है, कुछ तो गलत है ज़रूर से। तभी शाओ से बोलता है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर मो को जो कि अपने ही किस को कवर कर रहा होता है। यहाँ पर ना शाओ जा रहा होता है, जैसे ही वो जाता है हम देखते हैं मुँह के जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते हैं और वो सोचता है कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं है।
और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो सारी जगह पर जो शाव है उस पर नज़र रखे होता है और वो सोचता है कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है, मतलब कि ऐसा लगता है कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता या फिर वो उसे याद ही नहीं है कि कल हमारे बीच में क्या हुआ था। तो यहाँ पर शाव तो कम्प्लीटली भूल जाता है, तभी उसे मैसेज आता है किसी चीज़ का, तो वो उस मैसेज को देखने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर शाव को, और शाव देखता है, शाव को याद आता है जब मुँह अपनी हिकिस को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर ना उसे देख के ही शाओ का पसीने छूटने लग जाते हैं। वो सोचता है कि वो मार्क, क्या मैं कुछ अलग चीज़ें देख रहा हूँ? अभी मैं क्या करूँ? और वो सोचता है कि जब मैं उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था, और वो उसके साथ ही उठता है। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि प्रेज़िडेंट वो भी मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं आज, मतलब उनका वो मूड की बात कर रहा होता है। क्या वो मुझे फायर करने वाले हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, होने दे सकता। अभी मैं क्या करूँ? और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं, यहाँ पर वो मीटिंग में होता है और बोलता है कि अभी जो ये ट्रेंडिंग सर्च चल रही है ये क्या है। तो यहाँ पर ना उनकी कंपनी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ फैल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ना उन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर को रिप्लेस करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर था, लेकिन वो करंटली बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है अपना जो प्राइस है, मतलब जो उन्हें फ़ीस मिलती है वो बढ़ाने के लिए बोल रहा था। और यहाँ पर ना वो अच्छे से मतलब वक़्त पे भी नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि हम किसी और को हायर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना जो उस इन्वेस्टर था, मतलब जो इनका, वो उसने ना अपने खिलाफ ऐसा मतलब वो अपनी वीचैट पे लिख दिया होता है कि ये लोग मुझे निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उसके सारे जो फैंस हैं वो भड़क उठते हैं और वहाँ पर उनके मतलब जो कंपनी है उसके खिलाफ बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि हम इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना जो मुँह है वो उसे बोलने लगता है कि कौन था जिसने अनाउंसमेंट की थी, तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। यहाँ पर शाह से बोलते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ही इंटेंशन रख दी है कि हम उस ब्रांड एम्बेसडर को रिप्लेस करेंगे, तो अभी अगर हम उससे बोलेंगे कि ये ट्रू नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं और हम उसके साथ वर्किंग करना कंटिन्यू करेंगे, तो ये कंपनी की इमेज को भी इफ़ेक्ट करेगा और जो हमारी ओरिजिनल अरेंजमेंट थी वो भी इफ़ेक्ट होंगी इसके साथ। अगर हम उन्हें सच बता देंगे तो वो कंफर्म कर देंगे कि हमने उन्हें रिप्लेस किया है पब्लिक में, तो ये पब्लिक हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है, मैंने अभी रिमेंबर किया है कि हमारी जो रीसेंट एडवर्टाइजमेंट थी कंपनी की, वो भी कुकिंग वैरायटी शो के लिए देख रहे हैं, तो क्यों ना हम उसे उधर डाल दें। तो मुँह से बोलते तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो मुँह से बोलते हैं कि जो हमारा एम्बेसडर है अभी करंट का, हम उसे दूसरे वैरायटी शो में डाल देते हैं और उस जो ऐड है उसके लिए हम एक और जो मतलब कोई पर्सन है, कोई एक्टर वगैरह ले आते हैं। उसका आइडिया काफ़ी अच्छा होता है और वो उसे ये भी बोलता है कि हम उसे थोड़े से और ऑफ़र भी बोल देंगे, और अगर उसने ये एक्सेप्ट किया तो सभी फैंस को लगेगा कि वो उसने खुद से ही वो जो एडवर्टाइज़मेंट है वो छोड़ी है, तो वो जो फैंस हैं वो समझ आएँगे। ऐसे ही उसने बोला होता है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है ये बिल्कुल बेहतरीन नहीं है, तो वो तो उसे ही देख रहा होता है। जैसे ही वो उसे देखता है उसे कल की जो सभी यादें हैं वो आ जाती हैं। और यहाँ पर वो सोचता है कि तुम आखिर हो कौन? तुम रियल में कौन हो? मतलब जो ड्रंक होने के बाद जो आता है वो, या फिर अभी वाले? तो उसे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर वो अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर ना तभी उसके मुँह मतलब वो ऐसे खोया होता है, तो उसके एम्प्लॉयर उससे बात करते हैं, प्रेज़िडेंट मुँह हम वही करते हैं जो सेक्रेटरी शाओ ने अभी सजेस्ट किया है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि फाइनली हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं। वैसे भी उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव र्यूमर भी फैल रहे हैं। मैंने ये भी सुना था कि उसका खुद के फ़ैन के साथ ही एक नाइट स्टैंड था और वो अच्छा नहीं है, और मुझे लगता है कि मैंने ये भी सुना था कि वो जो था वो म्यूचुअली कॉन्सेंशुअल था, मतलब उन दोनों की ही राज़ी थी उसमें, तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उनकी बात को सुन के सभी बोलने लगते हैं और मतलब गॉसिप करने लगते हैं। तो वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया? तो तभी एम्प्लॉइज़ उससे बोलते हैं कि हाँ, हम जा रहे हैं, हम अभी काम करने के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ से उठ के चला जाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ शाओ और मो रह जाते हैं, और यहाँ पर मो तो रह कर ही अपने मतलब कल वाले सीन को याद कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो थोड़ा खाँसने लगता है, तो यहाँ पर उससे बोलता है सेक्रेटरी, तो शाह उससे बोलता है मैं अभी वापस काम करने के लिए जा रहा हूँ। वो उसे कंप्लीटली इग्नोर करके चला जाता है। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं मो घर पर आ जाता है, और यहाँ पर ना जो होता है पीछे शाओ वो उसे फ़ॉलो कर रहा होता है, तो वो उससे बोलता है तुम अपने घर जाओ, मुझे फ़ॉलो मत करो। और हम देखते हैं उसका जो डोर है वो ऐसे ही खुला रह जाता है,
और यहाँ पर ना जो मतलब होता है लिटिल शाओ हमारा, वो वहीं पर होता है और तभी वो रेस्ट करने के लिए चला जाता है। तो मो को रह के ही हमारा जो शाओ है उसके बारे में याद आ जाता है कि वो कितना काम और कंपोज़ लग रहा था। लेकिन मो यहाँ पर दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी नज़र आ रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो इधर-उधर देखने लगता है और फिर वो सोचता है कि कुछ चीज़ गलत है, कुछ चीज़ सही नहीं है और वो सोचता है कि वो लिटिल रास्कल कहाँ है? वो इधर-उधर हमारे लिटिल शाओ को ढूँढने लगता है लेकिन उसे नहीं मिलता। फिर वो उससे बोलता है सेक्रेटरी शाओस, और उसे बोलता है कि तुम कहाँ चले गए हो? और वो हर एक चीज़ को ढूँढने लग जाता है, मतलब पिलो से लेके जो कुशन के नीचे तक कि वो कहाँ पर गया। और यहाँ पर वो सोचता है कि कहीं वो क्लीनर जो हमारे हाउस में आई थी इस मॉर्निंग में, कहीं उसने एक्सीडेंटली उसे रबिश समझ के थ्रो तो नहीं कर दिया। वो उस क्लीनर को कॉल करता है, उससे बोलता है, पूछता है वो तो क्लीनर उससे बोलती है कि हाँ माउस मैंने नहीं देखा है, मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो वो उसे करेक्ट करता है कि वो माउस नहीं है, वो एक हैमस्टर है। वो उसे बोलते हैं कि मैं मेरे क्लाइंट की पर्सनल चीज़ों को टच नहीं करती हूँ, पेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो उसे बोलता है कि क्या तुम फिर से रिकॉल करने का ट्राई कर सकते हो कि अगर तुमने कोई अगली हैमस्टर देखा हो, वो सच में बहुत ही स्मॉल है और उसे डेफ़िनेटली अगर किसी ने मतलब स्टैप कर दिया हो या फिर इधर-उधर तुमने देखा हो। वो उससे बोलते हैं मुझे सच में बिल्कुल भी किसी हैमस्टर के बारे में याद नहीं है। और फिर वो उससे बोलते हैं कि क्या वो आपके हाउस से कहीं बाहर भाग तो नहीं गया? तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर ना जो हमारा होता है वो अपने हाथ में वो जो उसका खाना लेकर ना इधर-उधर ढूँढ रहा होता है सेक्रेटरी शाओ को, मतलब लिटिल सेक्रेटरी शाओ को। तो यहाँ पर ना वो उसे ढूँढता हुआ सोचता है कि वो कहाँ पर जा सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसे शूज़ दिखाई देते हैं और वो ऊपर देखता है, वो कौन होता है? वो शाओ होता है, उसके हाथ में लिटिल शाओ होता है। उससे बोलते हैं प्रेसिडेंट मून क्या आप इसको ढूँढ रहे हैं? तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। वैसे आपने ये पूरा चैप्टर देख ही लिया होगा, तो आपको क्या लगता है हमारी स्टोरी में टॉप कौन है और बॉटम कौन है? और कौन है जो इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मतलब पहले आएगा और पहले एक्सेप्ट करेगा जो भी कुछ हुआ था उन दोनों के बीच? एंड आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में एंड मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।